हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं मात्रक और विमाओं का रिवीजन। यानी अपन इसमें फॉर्मूला देखेंगे और नीट में भी हाल ही के सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मूलभूत राशियों की। एसआई पत्ती में 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं। जिसमें बात करें लंबाई की, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और उसका संकेत एम होता है। यदि मैं इसकी विमा की बात करूं, विमा किस तरीके से दर्शाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि विमा इसकी होती है कैपिटल एल। कैपिटल एल को इस तरीके से बॉक्स में दर्शा देंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सिंबल इसका केजी होगा। और विमा की बात करें, विमा द्रव्यमान यानी मास कैपिटल एम लेंगे। समय की बात करें, टाइम यानी मात्रक सेकंड होगा, सिंबल एस होगा। लेकिन विमा का जो सिंबल लेंगे, टी फॉर टाइम यानी कैपिटल टी ले लेंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, सिंबल के होता है कैपिटल के। इसी तरीके से अपन बात करें विमा की, विमा का भी बल के ही होगा। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, संकेत कैपिटल ए होगा। विमा की बात करें कैपिटल ए ही होगी। प्रदीपन तीव्रता जिसका मात्रक कंडेला होता है, जिसका सिंबल सी डी होता है। और यदि विमा की बात करें तो इस तरीके से सी डी लिख दें। पदार्थ की मात्रा की बात करें, मोल होगा और इसका संकेत भी एम ओ एल होगा। और विमा की बात करें तो ये भी ये होगा। इस तरीके से आपने देखा कि मूलभूत राशियाँ 7 होती हैं और इन 7 मूलभूत राशियों को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन बात करें तो मूलभूत राशियों के अलावा एसआई पत्ती में 2 पूरक राशियाँ होती हैं। पूरक राशियाँ, इसमें एक होता है समतल कोण और एक होता है आपका घन कोण। समतल कोण को रेडियन में नापा जाता है और घन कोण को स्टेरेडियन में नापा जाता है। समतल कोण को रेडियन में नापा जाता है, घन कोण को स्टेरेडियन में नापा जाता है। बात करें समतल कोण के सूत्र की, तो टी थीटा बराबर डी एस बटा डी आर होगा। डी एस बटा आर होगा। यहाँ पे डी एस क्या होगा? चाप होगा। आर आपकी त्रिज्या होगी और इसका उत्तर किस में आ गया? रेडियन में आ गया। घन कोण की बात करें तो इस तरीके से घन कोण होगा। तो इसका अपन बात करें डी ओम बराबर डी ए, ये वाला क्षेत्रफल होगा और बटा में त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि डी थीटा बराबर में चाप बटा में त्रिज्या। और यहाँ पे अपन डी ओम बराबर लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का होल स्क्वायर। अपन ने कहा इनके जो मात्रक होते हैं, समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। और आगे बात करूं तो ये जो दोनों के दोनों होते हैं, समतल कोण और घन कोण, दोनों के दोनों विमाहीन होते हैं। कैसे होते हैं? विमाहीन होते हैं। आपसे पूछे पूरक मात्रक कितने होंगे? ऐसा ही पत्ती में 2 होंगे, एक समतल कोण एक घन कोण। मात्रक रेडियन होता है समतल कोण का, घन कोण का स्टेरेडियन। अभी हाल ही के 2021 में एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि समतल कोण का मात्रक क्या होगा और घन कोण का मात्रक क्या होगा। इसको भी आप ध्यान रखें। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 डिग्री, एक इसको बोलते हैं आर्क मिनट। इस सिंबल को क्या बोलेंगे? 1 आर्क मिनट। और इस सिंबल को बोलेंगे 1 आर्क सेकंड के कोणों का मान रेडियन में क्या होगा। यानी आपको बताना है कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने बता रखा है कि 1 डिग्री बराबर, इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि 1 आर्क मिनट बराबर क्या होगा और इसी तरीके से बताना है कि आपको 1 आर्क सेकंड बराबर क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। अपन ये तो अच्छे से जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर क्या होता है? 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। बड़े आराम से आप कह सकते हो कि 1 डिग्री बराबर में 2 पाई बटा में 360 रेडियन होता है। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 डिग्री बराबर आप कह सकते हो पाई बटा 180 रेडियन होगा। प्यारे बच्चों, पाई में 180 का जब भाग देंगे तो ये उत्तर आपका लिखा हुआ है 1.745 गुणा 10 की घात -2 रेडियन आएगा। देखिए आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि ये भी नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक जो आर्क मिनट है वो कितने रेडियन के बराबर होगा। तो इस तरीके से अपन ने सबसे पहले पता करा कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 आर्क मिनट बराबर क्या होगा। तो इसके लिए अपन एक संबंध पहले से आपको पता होना चाहिए और इसमें क्वेश्चन में दिया भी था, लेकिन ये वहाँ पे दे कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपन कह सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं कि एक जो आपका डिग्री होगा उसके बराबर कितने मिनट होंगे, तो आप कहोगे 60 मिनट होंगे। और आप ये पता कर चुके हो कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे, तो आपका उत्तर होगा 1.74 और 5 गुणा 10 की घात -2 रेडियन। लेकिन आपको आज क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितने रेडियन होंगे। तो यहाँ पे कितने? यहाँ पे 60 मिनट हैं और ये रेडियन है। तो आप कह सकते हो यहाँ से 1 मिनट का जो आंसर आने वाला है 1.7
4 5 गुणा 10⁻² और करेंगे तो इस तरीके से इसका उत्तर ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से दोबारा से लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 मिनट का मान अभी फाइंड कर चुके हैं। फिर आपको चाहिए 1 सेकंड, तो 60 का डिवाइड इसमें और दे दीजिए। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू आएँगे। आपको याद क्या-क्या रखना है देखिए। पहला रिलेशन आपको रखना है कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे, ये वाला रिलेशन। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितने रेडियन, और एक आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड बराबर कितने रेडियन। ये 3 रिलेशंस आप याद रखिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से अपन यहाँ तक सीख गए। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या करते हैं कि जो फिज़िक्स में महत्वपूर्ण विमाएँ होती हैं, उनको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो टेबल ली है, वो एनसीईआरटी से ली है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सारी कंप्लीट डिस्कस नहीं करूँगा। कंप्लीट डिस्कस करूँगा, टाइम बहुत लग जाएगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले अपने सबसे ज़्यादा काम आने वाला है बल। बल क्या होता है? जैसे आप सभी जानते हैं कि बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। m अपन कह सकते हैं द्रव्यमान है, ए आपका त्वरण है। द्रव्यमान का विमा आप सभी जानते हैं कैपिटल M होता है, त्वरण का विमा आप जानते हैं LT-2 होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बल का विमा mLT-2 होगा। बल का विमा mLT-2 होगा, याद रखिएगा। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कार्य या फिर ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का विमा सेम होता है, और कार्य बराबर अपन जानते हैं बल गुणा विस्थापन, यानी बल गुणा में दूरी कह सकते हैं। बल के लिए विमा अभिदेख क्या है? mLT-2 होता है, और दूरी के लिए अपन कह सकते हैं L होगा। तो इसका जो विमा आएगा वो mL2T-2 आएगा। इस तरीके से आगे इनका विमा आप याद रखिए कि बल का विमा mLT-2 होगा, ऊर्जा का मात्रक mL2T-2 होगा। क्यों बोल रहा हूँ याद रखिए? क्योंकि बल और कार्य या ऊर्जा की सहायता से बहुत सारी विमाओं को फाइंड किया जाता है, यानी ज्ञात किया जाता है। इसके लिए ये आपको याद होगा तो आपका वहाँ पे टाइम बच जाएगा। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण विमाएँ और देख लेते हैं। इसमें अपन बात करें कि और विमा क्या होगी, जैसे यहाँ पे 12 नंबर आपको दिया है दाब और प्रतिबल। दाब का फ़ॉर्मूला अपन जानते हैं, बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल भी बल बटा क्षेत्रफल की तरह ही होता है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल। बल का विमा अपने को याद था mLT-2, और क्षेत्रफल L2 होता है, तो इस तरीके से mL-1T -2 आ गया। ये भी आपको नीट में पूछ लिया गया है। विकृति को आप अच्छे से जानते हैं। विकृति 3 प्रकार की होती है, जिसमें से एक ये भी होती है डेल्टा एल बटा एल। विमा में परिवर्तन बटा मूल विमा, ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो अपन कह सकते हैं विमाहीन राशि है। इसी तरीके से प्रत्यास्थता गुणांक भी आप पता कर सकते हैं, जिसको वाई से दर्शाते हैं। आप जानते हैं कि वाई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रतिबल का आप देख चुके हैं, विकृति का आप देख चुके हैं, तो उनको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण और मैं बात करूँ तो श्यानता गुणांक कई बार याद नहीं रहता। इसको आप ध्यान रखिए। श्यानता गुणांक का जो सूत्र होता है एफ बराबर में ईटा ए टीवी बाई डी एक्स होता है। देखिए, विमा पता करने का सबसे सिंपल तरीका होता है उसका सूत्र याद रखना। जैसे एफ बराबर ईटा ए डी यू बाई डी एक्स में आप कह सकते हैं कि ईटा बराबर में आप लिख सकते हैं कि एफ बटा में ए डी यू बाई डी एक्स। बस आगे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे बल का मात्रा विमा आप जानते हैं mL2T-2, क्षेत्रफल का L2 जानते हैं, और dy/dx आप जानते हैं कि यहाँ पे वेग होगा, वेग का LT-1 होगा और dx का मात्रक L होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं, इसको वेग प्रवणता भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है बल बटा क्षेत्रफल बटा वेग प्रवणता। तो इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसको पढ़ेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक बार इनको देख लीजिए, जिससे अपन मान के चलते हैं कि नीट में इस टेबल से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। देखना बिल्कुल आसान है, यदि आपने पूरी फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है। जो फॉर्मूले आपके अलग-अलग चैप्टर्स में आए थे, उनको एक जगह यहाँ पे लिखा गया है। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है? चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। जैसे अपन देख के आए, अभी देख के आए कि कोण कोण क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। चाप भी एक प्रकार की लंबाई है, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है। तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल एल बटा कैपिटल एल, तो आप कह सकते हैं कि कोण एक विमाहीन राशि है। कोण एक विमाहीन राशि है, लेकिन इसका मात्रकहीन कहना गलत होगा, क्योंकि कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोण एक विमाहीन राशि है, बट मात्रकहीन राशि नहीं है। इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा कोस थीटा हुआ। साइन थीटा अपन लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो इस तरीके से ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो अपन कह सकते हैं ये भी विमाहीन होगा। इस तरीके से साइन थीटा कोस थीटा भी विमाहीन होंगे। बाकी जो राशियाँ दी गई हैं आप अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में एक बार आप और जल्दी से देख लीजिए। चलिए अपन आगे कुछ महत्वपूर्ण और विमा देखते हैं। जिसमें से देखिए ये वाली आप सिंपल हैं, सब आप जानते हैं, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे क्रांतिक वेग हुआ,
तो वेग और प्लाइन वेग होगा, जो विमा वेग का था वो इन दोनों का वेग का होगा। ठीक है, बड़े आसानी से इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ महत्वपूर्ण इकाइयों की, जैसे गुरुत्वीय नियतांक होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। गुरुत्वीय नियतांक के लिए फॉर्मूला आना चाहिए F बराबर जी m1 गुणा m2 बटा में आर स्क्वेयर। आपको सूत्र याद है तो आप किसी का भी विमा पता कर सकते हैं। बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। जी को एक तरफ रखिए और F गुणा आर स्क्वेयर बटा m गुणा m2। इस तरीके से आप कह सकते हैं। बल का देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है, बल और आर मतलब दूरी का होल स्क्वायर, द्रव्यमान द्रव्यमान, तो यहाँ पे फिर इसका विमा रख दिया और फिर इसको सोल्व कर लिया। इस तरीके से मैं बात करूँ प्लांक नियतांक की, तो प्लांक नियतांक भी जानते हैं कि ई बराबर में क्या होता है, एच न्यू होता है, और आप कह सकते हैं कि एच बराबर ई बटा न्यू होता है। आप कहोगे ई आपकी ऊर्जा है और न्यू आपका आवर्ती है। ऊर्जा का मैंने पहले ही कहा ml2 T-2 होगा और आवर्ती का T-2 होगा। इस तरीके से काफ़ी बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको किसी का भी बीमा पता करना है, उससे संबंधित उत्तर याद रखिए। आपको फ़ॉर्मूला याद होगा तो आपको कोई उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। बड़े आराम से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और राशियाँ अपन देख लेते हैं। इसमें आपको ये दी गई है गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा चालकता। जैसे ऊष्मा चालकता की बात करूँ, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऊष्मा चालकता का एक फ़ॉर्मूला होता है जिसमें ऊष्मीय धारा कहते हैं, ऊष्मीय धारा अपन कहते हैं dq बटा dt। आपको याद होगा dq बटा dt, और यहाँ पे अपन लिखते हैं डेल्टा टी बटा में आर। आर को क्या लिखते हैं, एल और बटा में के ए। आपका जो के है वही आपका क्या है, ऊष्मा चालकता है। के को एक साइड रख लीजिए, के को एक साइड रखा तो आप कह सकते हैं डी क्यू बटा डी टी इधर आ जाएगा, और यहाँ पे अपन डिवाइड में चला जाएगा ए, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एल, और यहाँ पे डेल्टा टी भी आपका डिवाइड में आएगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, डी क्यू को उसमें ऊर्जा लिख दिया, ए को क्षेत्रफल लिख दिया, और टी को तापमान लिख दिया, डी टी को समय लिख दिया, और एल को मोटाई लिख दिया। उसी से इसने फाइंड करा है। कोई ज़्यादा टफ चीज़ इसने नहीं बताई, बड़ा आसानी से अपना उत्तर आ गया। ये आगे कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बात करें, जैसे स्टीफन नियतांक होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बीमा है। स्टीफन नियतांक के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, ई बराबर में सिग्मा टी का पावर 4। लेकिन ई क्या होता है, ई होता है क्यू अपॉन ए टी। तो क्यू अपॉन ए टी की बात करें तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर में आप कह सकते हैं क्यू अपॉन ए टी, और बटा में टी का पावर 4। क्यू आपका यहाँ पे ऊर्जा होगा, तो यहाँ पे लिखा भी है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, ये लिख दिया ऊर्जा बटा क्षेत्रफल बटा समय। यहाँ पे इसके लिए रख दें, और ताप का होल स्क्वायर बड़े आसानी से रख सकते हैं। मैं एक बार इसको बता भी देता हूँ। जैसे ऊर्जा का ml2T-2 होगा, और क्षेत्रफल का आप कह सकते हो बड़ी आसानी से L2 होगा, समय का कैपिटल T होगा, और ये आपका केल्विन है तो इसके लिए आप K यूज कर सकते हैं, K का पावर 4। तो इस तरीके से आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बी नियतांक की बात करें, ये भी आसान है, लैम्डा m गुणा टी बराबर में बी। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, बस आपको फ़ॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं, तो इससे संबंधित फ़ॉर्मूले देखें और इसका बीमा पता कर लें। इस तरीके से मैं टेबल आपको दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे और भी दिए गए हैं, जैसे आप बोल्ट्ज़मैन नियतांक है इसकी सीख लें, सार्वत्रिक गैस नियतांक है इसको भी अच्छे से ध्यान दे लें, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इस तरीके से अपन बात करें, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे काफ़ी बार प्रॉब्लम में आते हैं बच्चे चुंबकीय क्षेत्र वाले में, इसको भी अच्छे से एक बार देख लें। और इसी तरीके से आप बात करेंगे, जैसे अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये विमाहीन राशि आप अच्छे से जानते होंगे। इसी तरीके से मैं और आगे बात करूँ तो ये भी आप अच्छे से जानते हो, और इस तरीके से ये वाली आप सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से एनालिसिस कर लें। इसमें से एक बड़ा सा सेगमेंट ये होता है, यहाँ पे कुछ 2 विमाएँ अपनी और रहेगी, जो एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए यहाँ पे कई बार इनके बारे में पूछ लेते हैं, जैसे ये वाला है और ये वाला है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का पूछ लेते हैं, क्यू नॉट का पूछ लेते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एफ बराबर में के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सारी चीज़ें आपको आती हैं, एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कोई भी राशि होगी, उसकी बीमा देगी, या फिर बीमा देके उस राशि का नाम पूछ रहा होगा, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, यदि इसको अच्छे से आप ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग अपन ले रहे हैं कि भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे अपन किसी भी भौतिक राशि को किससे व्यक्त करते हैं, एन यू से। एन का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू यानी सांख्यिक मान होगा। यू यहाँ पे यूनिट यानी इकाई या मात्रक होगा। इस तरीके से एन यू बराबर क्या होता है, नियत होता है। इसी का सहारा लेते हुए अपन इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे। जैसे किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ये है,
जिसका एक पत्ती में लिखने का तरीका यह होगा तो दूसरे में यह होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि एन यू नियत होगा तो N1 U1 बराबर N2 U2 बड़े आराम से लिखा जा सकता है। यदि मैं इसको आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा है कि किसी पदार्थ का सीजीएस प्रणाली में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसी किसी प्रणाली में जहां लंबाई का मात्रक 10 सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक 100 ग्राम है, तब घनत्व का मान क्या होगा दूसरी पद्धति में? बड़े आराम से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो घनत्व है उसका विमा क्या होता है। तो घनत्व रो रो बराबर अपन जानते हैं कि m/v होता है। अपन कहते हैं कि m का जो मात्रक होता है वो kg होता है, लेकिन विमा अपन मास यानी कैपिटल M से लिखते हैं। और विमा आयतन की बात करूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, तो L³ हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, अपन कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं N1 U1 बराबर में N2 U2। ठीक है, N1 अपने पास है कितना है, तो आप कहोगे N1 अपने पास 4 है। U1 की जगह विमा के रूप में लिख दो तो अपन कह सकते हैं M1। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं L1 का क्यूब इक्वल्स टू N2 का मान तो पता ही करना है, M2 बटा में L2 का होल क्यूब। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनके मान रख दीजिए, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं मान। क्या मान रखेंगे देखो, अपन कह सकते हैं 4 का 4 रहने दीजिए। M1 की बात करूँ तो M1 देखिए, अपन कह सकते हैं कि M1 देखिए यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहली पत्ती में अपन कह सकते हैं कि जो है वो 1 ग्राम होगा। क्या होगा? 1 ग्राम से व्यक्त करेंगे ये, क्योंकि सीजीएस में 1 ग्राम होता है। और लंबाई के लिए अपन कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से इसको दर्शाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N2 का मान तो पता ही करना है। दूसरी पद्धति में लंबाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, द्रव्यमान कितना दिया गया है 100। तो अपन कह सकते हैं कि ऊपर द्रव्यमान रखना है, तो अपन कह सकते हैं बड़े आसानी से 100 ग्राम पुट कर सकते हैं। 100 ग्राम हो गया। बटा में क्या लिखें? लंबाई लिखें। कितने लिखें भाई? तो क्वेश्चन में बोला है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करें तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा। और आप यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे ओनली 4 बचेगा और यहाँ पे N2 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 100 बटा यहाँ पे 10 का क्यूब 3, तो 1000 होगा। तो आप कह सकते हैं कि 1/10 होगा। इस तरीके से N2 का मान आपको कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे 40 हो रहा है। तो आप कह सकते हैं दूसरी पद्धति में उसके घनत्व का मान 40 होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। चलिए दूसरे टाइप की तरफ सीखते हैं। कह रहा है कि दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 2 अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है। अभी लेटेस्ट 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बल कैपिटल F, त्वरण कैपिटल ए, समय कैपिटल T को मुख्य भौतिक राशियां मान ली जाए। जैसे इसने मान लिया कि F कैपिटल A और कैपिटल T को मुख्य भौतिक राशि मानिए, तब आप ऊर्जा को उसके रूप में दर्शाइए। तो आप कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है E का जो संबंध है F के साथ और A के साथ और T के साथ किस तरीके से है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए F की घातें निकालनी है, तो आप मान सकते हैं कि जो F की घात है वो x है, A की घात y है और T की घात z है। अपना टारगेट है x, y और z का मान पता करना। कैसे पता करेंगे? इसके लिए अपने को E का विमा आना चाहिए। तो E का विमा बड़े आसानी से रख सकते हैं। ऊर्जा mL2T-2 सब जानते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। समानुपाती F का विमा भी आपको बताया गया है कि mL2 याद रखिएगा। और इसकी घात क्या होगी? x होगी। A त्वरण का विमा L2 होता है, इसकी घात y होगी। और समय का विमा कैपिटल T होता है, जिसकी घात z होगी। इस तरीके से बड़ी आसानी से अपन ने इसको लिख दिया। अब चलिए आगे देखें। अब इसको कैसे करना होता है? यहाँ पे घातों की तुलना की जाती है। सबसे पहले m की घातों की तुलना करिए। तो m की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m की घात बता सकते हो x है, यहाँ पे m की कोई घात नहीं है यानी 0 लिख सकते हैं, वहाँ पे भी m की कोई घात नहीं है 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि f की घात 1 होगी, लेकिन ऑप्शन में f की घातें सभी जगह 1 है, तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं यहाँ पे। चलिए अब दूसरा अपन कहते हैं कि चलो ये तो हो गया। अब अपन चेक करते हैं किसी घातें, l की घातें। तो l की घात यहाँ पे 2 है, 2 लिख लीजिए। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि l की घात x है, वहाँ पे अपन कह सकते हैं y है और आखिरी में 0 है। और बड़ी आसानी से आप कह सकते हो कि x का मान पहले ही फाइंड कर लिया है, तो x की जगह आप 1 रख सकते हैं। इसी तरीके से y दोबारा से 1 आ गया, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं y का मान भी 1 होगा। तो y का मान यानी a की घात 1 हो तो ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी अभी ऑप्शन रेस में है। तीसरा अपन चेक करते हैं t की घातें। t की घात -2 होगा।
बात करें यहाँ पे टी की घातें, तो यहाँ पे -2x होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलिए -2y होगा, ये भी ठीक है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं z होगा, मान रख दें। मान रखेंगे तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं, -2 से -2 कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि z बराबर में 2 आ जाएगा, तो z का उत्तर 2 होगा। तो इस तरीके से z की घातें 2 अपन कह सकते हैं इस ऑप्शन में। यानी अब जो अपन ने फाइंड किया उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि ई समानुपाती जो f है उसकी घात 1 लिखनी है आपको, और इसी तरीके से a की घात भी 1 लिखनी है क्योंकि मान आया है अपना, और t की घात कितनी लिखनी है, 2 लिखनी है। तो इस तरीके से ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से ये विमा का सेकंड आपका अनुप्रयोग हो गया। चलिए आगे देखें कुछ क्वेश्चंस जो और पूछे गए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि समय टी पर कण का वेग समीकरण v बराबर ए टी बी बटा टी प्लस सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ ए बी सी नियतांक है। ए बी और सी की विमाएँ क्रमाण अनुसार क्या होगी आपको बताना है। बड़ा आसान सा मेथड होता है कि जैसे कोई भी सूत्र होता है वो बराबर से या फिर प्लस से या फिर माइनस से अलग होता है, तो कहते हैं कि बराबर के इस साइड और इस साइड आने वाली राशियों का विमा बराबर होता है। प्लस से भी अलग होने वाली राशियाँ जैसे इस साइड और इस साइड होगी उसकी विमा बराबर होंगी, और माइनस से भी अलग होती है तो इस साइड और इस साइड विमाएँ बराबर होगी, ये इसका रूल है। तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं। सबसे पहले सी का विमा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि टी प्लस सी है, तो अपन कह सकते हैं कि 2 का योग हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं जो सी का विमा होगा वही तो टी का होगा। बड़ी आसानी से उत्तर आ गया कि अपन कह सकते हैं कि जो सी का विमा होगा वो किसके विमा के बराबर होगा। तो आपका उत्तर होगा सी का विमा टी के विमा के बराबर होगा। और आप कह सकते हैं कि टी आपका समय है तो कैपिटल टी हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखें तो अपन कह सकते हैं, देखिए सी का विमा कैपिटल टी होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी मैं चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके से आएगा। बाकी अपन कह सकते हैं कि चलो ये तो हो गया। आप कह सकते हैं ए का बीमा कैसे पता करेंगे, तो ए का बीमा बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि जो वी का बीमा होगा वही आपका ए और टी का बीमा होगा, ए टी का बीमा होगा। बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वी का बीमा एल टी माइनस वन होता है, ए का बीमा ए फाइंड करना है, टी का बीमा आप कह सकते हैं कैपिटल टी होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ए का बीमा देखिए यहाँ पे टी माइनस वन है, ये भी टी माइनस वन है, तो आगे जाके एल टी माइनस टू होगा। तो इस तरीके से ए का बीमा एल टी माइनस टू है, यही सही है। और इस तरीके से अपन बी का देखें तो अपन कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको और इसको इक्वेट किया जा सकता है कि अपन कह सकते हैं जो वी का बीमा होगा वही तो आपका बी बटा टी प्लस सी का होगा। बी का बीमा पता करना है लेकिन टी प्लस सी में अपन कह सकते हैं यहाँ पे कैपिटल टी होगा, यानी समय का बीमा। इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे एल टी माइनस वन, इसकी जगह क्या रखेंगे कैपिटल टी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं टी माइनस वन और इंटू टी चला जाएगा और बी का बीमा कैपिटल एल आ जाएगा। इस तरीके से वैसे अपन ने पहला ऑप्शन पहले भी फाइंड कर लिया था, अब भी बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया। तो ये आपका आगे वाला यानी नेक्स्ट टाइप होता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे अपन कह सकते हैं चर घातांकीय फलन होते हैं, जैसे ई का घात माइनस अल्फा टी आ गया। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो भी लिखा होता है उसका कोई बीमा नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा टी जो होगा वो आपका बीमाहीन होगा। तो ये आपका अल्फा टी बीमाहीन होता है, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा का बीमा 1 बटा टी के बीमा के बराबर हो गया, यानी टी माइनस वन इसका बीमा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका नीट 2020 में पूछा गया। मैंने कहा ना कि एक राशि का बीमा ये पूछते रहते हैं, प्रतिबल क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि प्रतिबल बराबर बराबर में क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल एफ बटा ए। तो आप कह सकते हैं प्रतिबल की बीमा चाहिए तो एफ बटा ए की बीमा चाहिए। एफ की बीमा बड़ी आसानी से जानते हैं, एम एल टी माइनस टू होता है, याद रखने के लिए बोला। और ए की बीमा आप कह सकते हैं कि ए की बीमा अपन कह सकते हैं कि एल टू होगा। क्या होगा, एल टू होगा। तो क्योंकि क्षेत्रफल है एल टू हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम और यहाँ पे एल माइनस वन और टी माइनस टू, तो ऐसा ऑप्शन अपन देखें कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान था कि प्रतिबल की बीमा 2020 में पूछा गया। इसी तरीके से 2022 का एक क्वेश्चन था कि समतलीय कोण, और ये 2022 में आपको पूछा गया। समतलीय कोण और घन कोण में होता है, तो आप कह सकते हैं कि समतलीय कोण और घन कोण में इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इनका मात्रक तो होता है बट इनकी विमा नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि मात्रक और विमा दोनों गलत, ना ही कोई मात्रक, ये भी गलत। अपन कह सकते हैं मात्रक पर कोई विमा नहीं, यानी मात्रक तो होते हैं बट कोई विमा नहीं होती। तो इस तरीके से इसका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं विमा आसान चैप्टर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लें तो अपन एक क्वेश्चन बड़े आराम से सही करके आ सकते हैं, यानी 4 नंबर अपने एकदम पक्के होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपने अभी तक सीखा और उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। चलिए आप अच्छे से करिए, और इसको अच्छे से करने के बाद में ये गारंटी है कि आप मात्रक और विमा का क्वेश्चन
नीट में सही करके आने वाले हैं। धन्यवाद।